हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी लेटेस्ट का हमारे रहने वाला है। अभी हमारे जो मई 2026 में बीटी यूपी लखनऊ हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम हुए डी फार्म के, उसका हमारा ये क्वेश्चन पेपर है। तो इस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया है वो अपने एमसीक्यूज यहाँ पे मैच कर सकते हैं। सभी एमसीक्यूज को विद आंसर देखने वाले हैं। बाकी जो अभी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है भी उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी स्टेट के बच्चों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन हर जगह रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, कितने मार्क्स का होता है, किस तरह से सब कुछ हमारा रहता है। तो बेसिक सी चीज़ है, हमारा भी 3 घंटे का पेपर होता है, 80 नंबर का हमारा आता है। ये जो हमारे 80 मार्क्स होते हैं 3 पार्ट्स में हमारे डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट ए होता है जिसमें हमें यहाँ पे 6 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, 7 दिए हुए होते हैं, एक आपके लिए ऑप्शनल होता है, मतलब छोड़ सकते हैं आपको, या आपको हार्ड लग रहा है तो। 5 मार्क्स के होते हैं, यहाँ पे 5 को आप इंटू करिए, यहाँ पे 6 है तो सीधा हमारे 30 नंबर का हो जाता है। इस तरह हमारा पार्ट भी होता है, इसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग के बाद जो शॉर्ट आते हैं। इसमें हमारे 11 टोटल दिए हुए होते हैं, 10 आपको करने होते हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे 30 मार्क्स आपके हो जाते हैं, 60। और हमारा जो पार्ट 3 आता है तो ये हमारा इसमें एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं, तो 20 मार्क्स का हमारा ये हो जाता है। कुल मिला के 80 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से हमारे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एल्कलॉइड्स, क्लासिफाई देम विद एग्जांपल्स। देखो ये जितने एमसीक्यू सॉरी यहाँ पे जितने लॉन्ग क्वेश्चंस ना आपको हमने ऑलरेडी आपको इंपोर्टेंट करके बताए हुए हैं। अगर आप हमारे इंपोर्टेंट वीडियो देख के उसको उस तरह से प्रिपेयर करते हैं तो पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, सभी क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं। तो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको इनको डिफाइन करना होगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन लिखना होगा विद एग्जाम्पल, क्योंकि ओनली एल्कोलॉइड पूछा है और यहाँ पे लॉन्ग में ये क्वेश्चन है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना होता है। सेकेंड है, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ भस्मा। तो जैसे आपकी यूनिट है यहाँ पे प्रिपरेशंस ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, तो आयुर्वेदिक वाली यूनिट से हमारे क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो भस्मा को प्रिपेयर करने की मेथड्स होती है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। थर्ड हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो ऐसा बहुत कम होता है लेकिन फार्माकोलॉजी में इस पेपर में दिया हुआ है। क्या होता है, यहाँ पे 2 आपको दिए हुए, एक आपको लिखना है। भाई वैसे यहाँ पे 7 दिए हुए, 6 आपको करने, एक क्वेश्चन की आपको छूट मिल गई। यहाँ पे 2 दे दिए, एक इसमें से आपसे पूछ लिया, एक करना है, एक आपको छूट मिल गई। तो इतनी जो छूट होती है ये हर बार पेपर में नहीं मिलती है, ठीक है। भाई आप यहाँ पे हर्बल कॉस्मेटिक लिख दीजिए या सर्जिकल यहाँ पे सूचर एलिगेटर्स लिख दीजिए, एक आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देखो एक बात ध्यान रखना, मेनली आपसे आयुर्वेदिक पूछा जाता है, इसमें होम्योपैथिक पूछा गया, तो नेक्स्ट टाइम जो यहाँ पे आपके पेपर रहने वाले हैं उसमें यहाँ पे आयुर्वेदिक के पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो आयुर्वेदिक वाले को अच्छे से प्रिपेयर करना, बाकी जितने हैं सभी करना, लेकिन मेन फोकस आयुर्वेदिक वाले पे रखना। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है यहाँ पे, गिव द बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और साथ में थेराप्यूटिक यूज ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे हमारी फार्माकोग्नोसी में 5th यूनिट स्टार्ट होती है तो उसमें टोटल हमारे ड्रग्स हैं, उनको याद करने के लिए एक प्रॉपर हमने चार्ट भी बनाया हुआ है, चार्ट पेपर बनाया हुआ है हमने, उस पर सारी ड्रग्स लिखी हुई हैं। बाकी लेटेस्ट तरीके से दोबारा उसको हम कराने वाले हैं, तो उसको आप वहाँ पे देखना। जितनी हमारी ड्रग्स होती हैं उनमें से उनके ऊपर देखो आते आता है, मतलब ये तो ऐसी ड्रग्स हैं, अभी इनके नाम चेंज होते रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वो आ जाती है, कभी कभी अनइम्पोर्टेंट वरना आती हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान भी होती हैं, कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले आपको इनके ब्रांड नेम 1-2 आप लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स लिखनी होती है आपको, फैमिली केमिकल कंस्टिट्यूएंट और किस यूज़ में ये आती हैं, कैटेगरी देख के आपको पता चल जाता है किस यूज़ की हैं। तो ये आपको होता है, देखो 2 है तो एक में यहाँ पे भी आपको छोड़ देती। नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म फार्माकोग्नोसी, राइट ए नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं ये इंट्रोडक्शन है, इसमें से नहीं आएगा इसलिए छोड़ देते हैं। ध्यान रखना हर बार तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब भी आता है सीधा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि फार्माकोग्नोसी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, या फार्मास्यूटिक्स क्या है उसकी हिस्ट्री क्या है, इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, गिव द बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली केमिकल कंस्टिट्यूएंट, यूजेस ऑफ ट्रावल्फिया। इसमें सिर्फ एक ही ड्रग है हमारी, इसमें जो हमारा सिलेबस है। तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग अगर आपने अच्छे से केमिस्ट्री में भी याद की थी तो वाली डेफिनेशन सेम आप यहाँ पे लिख सकते हो। बस ये जो राउल्फिया है इसका बायोलॉजिकल सोर्स वगैरह, फैमिली केमिकल कंस्टिट्यूएंट, यूजेस यहाँ पे लिख सकते हो। एक यहाँ पे आपके लिए ऑप्शनल है, क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ये हो गया। इसके बाद आता है आपका पार्ट बी, जिसमें आपको 10 अटेंड करने होते हैं, 10 क्वेश्चन, 11 आपको दिए हुए होते हैं, 3 मार्क्स का 1 होता है, 30 मार्क्स का पूरा है ये। तो इसमें किस तरह क्वेश्चन आते हैं देख लेते हैं। राइट ए नोट ऑन फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स। देखो हमारी जो हर्बल ड्रग्स होती हैं तो उनका जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गई या अदर हमने आपको कराए हुए हैं तो उनमें से एक यहाँ पे ये
पूछा हुआ है। हर्बल ड्रग क्या होती है, जितनी फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग पढ़ते हैं वे हर्बल ही होती है हमारी। नेक्स्ट, डिफाइन एंड क्लासिफाई फाइबर्स विद एग्जांपल। फाइबर क्या होता है, एग्जांपल के साथ में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देखो ये मत सोचना बहुत ज्यादा डीपली करना है, 3 मार्क्स में पूछा है तो उसी के अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, डिफाइन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। हमारे एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, ओनली आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर इनके अंडर में जो हमारी ड्रग्स आती हैं, जैसे टर्मेरिक हो गया एक दो, इसमें तो एक पूछे तो ये लिखेंगे आप, बाकी और ड्रग्स हैं उनको भी आप याद करेंगे। तो सेम ही होता है, ब्रांड नेम, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और उनके यूजेस। नेक्स्ट हमारी एक ड्रग है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डायस्टेज। देखो कितना है आपका, ये हो गया, ये वाला हो गया आपका। इसके बाद में आपका देखो इसमें ये वाले हो गए, ये सब किससे पूछे गए, यूनिट जो आपकी 5th है ड्रग्स के ऊपर सारे ये क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द मेथड यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स। जैसे वोलेटाइल ऑयल्स हो गया, टेनिन्स वगैरह हो गया, रेजिन्स हो गया, तो ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाए में बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इनमें से एक ना एक के ऊपर आपका लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, दोनों तरीके से आता है। नेक्स्ट है, गिव एन अमाउंट ऑन एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। देखो क्रूड ड्रग्स की जो एडल्ट्रेशन है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको रखा हुआ ही मिलेगा। कुछ सेपरेट है यहाँ पे, जैसे आपको क्लासिफिकेशन वाला मिल गया, एडल्ट्रेशन वाला मिल गया, एक्सट्रैक्शन वगैरह हो, सभी चीज़ों के ऊपर एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है लॉन्ग में या शॉर्ट में। इसके बाद है, गिव द केमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिन्स। अब जैसे यहाँ पे हमारी क्या, जैसे एक्सट्रैक्शन है यहाँ पे, ये ना पार्ट है इसके, जैसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, या इसकी डेफिनेशन क्या होता है, तो पार्ट वाइज तोड़ तोड़ के भी इसको पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फिर से आपके लिए छूट है, यहाँ पे डिस्क्राइब एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ओमेगा फैटी एसिड जो होते हैं हमारे यहाँ पे डाइटरी फाइबर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बस दो आपको लिखने हैं। ये हो गया, आपको इतनी छूट मिल गई इसमें एक की। डिफाइन एंड क्लासिफाई फार्मास्यूटिकल एड्स विद एग्जांपल। देखो फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से और आसान तरीके से आपको ये कराए हुए हैं, तो आप उसको देखें और अच्छे से उसको पढ़ें। नेक्स्ट है, गिव द बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट थेराप्यूटिक यूज ऑफ एनी टू। देखो फिर से यहाँ पे ड्रग्स आ गई, जैसे कोलचिकम हो गई, गूगल हो गई, जिम्नमो हो गया और लेवेंडरा ऑयल हो गया, तो ये हमारी ड्रग्स आ गई इसमें। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हर्बल फॉर्मुलेशन। ये छोटे से ही हमारा हमने कराया हुआ है आपको, एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ इतना ही कराया हुआ है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद में देखो आता है यहाँ पे पार्ट सी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने 20 मार्क्स के एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, तो आपको 24 तो पास होने के लिए चाहिए होते हैं, तो भाई आप इजीली कर सकते हैं, वहां पे कुछ नहीं करना आपको। अगर एमसीक्यूज आपके परफेक्ट चले गए सारे, उसके बाद में एक आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी सही से कर दिया, तो आप पास हो जाएंगे। तो पास होना उतनी बड़ी बात नहीं होती है, बस आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखने वाले हैं, विच केमिकल टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। हमारे जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से केमिकल टेस्ट हम यूज करते हैं, तो देखो इसमें दोनों होते हैं। एल्केलाइन जिंजर टेस्ट भी हम करते हैं, साथ में शिनोड टेस्ट भी करते हैं। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है, डेविल्स डंक इज द सिनोनिमम ऑफ द हर्ब। सिनोनियम, जैसे कि हमारी जो डेविल डंक होती है, तो इसको एक और नाम से हम जानते हैं, क्या होता है वो नाम होता है एसा फोर्टिटा, ठीक है। जो हमारी सौंफ होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पे, सॉरी फिनल होती है वो, तो सौंफ नहीं है, एसा फोर्टिटा, ठीक है, आप ऐसे समझ लो इसकी ये होती है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग ऑफ इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमारे दिए हुए हैं, दो दो दिए हुए हैं, तो एक करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें चूज करना है जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देता है। जैसे ये जैसे कैटेगरी इसके अंदर की ड्रग्स है, जैसे विटामिन में पेपई आएगा, नहीं आएगा। एस्ट्रिंजेंट्स में माइलोहलोन, हाँ ये सही रहेगा आपका, लेकिन में माइलोबेलम, देखो ये होता है, या ये दोनों नाम से आ जाएगा, एक ही बात है, ये हमारा सही रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है, ये एक लाइन में बताना मुश्किल है, आप सीधा इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा। तो बेसिकली क्या होता है, इनकी जो लीव्स वगैरह होती है टोटल, उससे ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड का, नेचुरल आर्टिफिशियल, इस चीज से हम पूरा पता लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो मेरा ये भी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कैटेगरी में आएगी, बेंजोइन ये भी आती है, ऐसा फोर्टिडा ये भी आती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है, नाइलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारा जो नाइलॉन होता है ये किस तरह का फाइबर होता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। जैसे प्लांट फाइबर नहीं होता है, मिनरल फाइबर ये भी नहीं होगा, एनिमल फाइबर नहीं होता, सिंथेटिक फाइबर होता है, तो आपका जो ऑप्शन डी है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट है, ओपियम बिलोंग टू दी फैमिली। हमारा जो ओपियम है जिसको हिंदी में कहते हैं अफीम, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। देखो सबसे पहले अगर आपको इसका बायोलॉजिकल सोर्स पता है तो इजीली आप फैमिली भी बना सकते हो। तो यहाँ पे जो इसकी वो होती है बायोलॉजिकल सोर्स होती है,
वो होती है पेपेवर सोमनिफेरम। तो यहाँ पे इसकी फैमिली होगी पेपेवरेसी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें, विच ऑफ द हर्बल फॉर्मुलेशन कंटेन मेटल ऐश एंड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इंसिनेशन। तो इन चारों में से कौन सी हमारी कैसी हर्बल फॉर्मुलेशन है जो कंटेन करती है मेटल ऐश को और प्रिपेयर की जाती है इंसिनेशन प्रोसेस के द्वारा। तो अस्वास नहीं होगी, एहल नहीं होगी, भस्मा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट। जैसे किसी को चोट लगे, इंजरी हो गई, तो उस जगह पहले हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक को इंजेक्ट करते हैं, जिस जगह पे करते हैं उस लोकलाइज्ड एरिया को सुन कर देता है। तो ये जो सुन करने वाला इफेक्ट है किसकी वजह से मिलता है, ये हमें बताना है। यहाँ पे रिजर्पिन इसकी वजह से नहीं मिलेगा, डाइजोक्सिन नहीं, ये तो हार्ट का मसला हो गया, विनक्रिस्टिन ये हमारा एंटी कैंसर वाला इफेक्ट हो गया, कोकेन जो होता है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ जिंजिबर ऑफिसनेल इज यूज्ड एज ऑथेंटिक सोर्स ऑफ ड्रग। मतलब ये जो हमारे यहाँ पे जिंजिबर ऑफिसनेल है, तो जिंजिबरेसी यहाँ पे फैमिली रहेगी, और क्या ये है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा यहाँ पे। तो सीधा कह सकते हैं हमारे जो जिंजिबर ऑफिसनेल है, तो इसका कौन सा मतलब सोर्स है ड्रग का जो यहाँ पे यूज होता है एज ऑथेंटिक, ठीक है। तो देखो जड़ होती है इसकी, जो सोर्स होती है बायोलॉजिकल सोर्स, तो उसी से निकालेंगे, लीव्स तो नहीं होगा, फ्रूट्स भी नहीं होगा, फ्लोवर देखो रूट दी नहीं हुई है, तो यहाँ पे राइजोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जिंजर का होता है, जिंजिबर ऑफिसनेल, ठीक है। जिंजर जो हमारी होती है वो आप जानते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है, ऑफिशियल फार्माकोपिया फॉलो विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या स्टडी ऑफ हर्बल ड्रग्स। जैसे हमारी फार्माकोपियाज होती हैं, हमारी इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स, मार्टिनडेल, तो क्या होता है हमारी जो ऑफिशियल फार्माकोपिया है फॉलो करती है कौन सा क्लासिफिकेशन का सिस्टम हर्बल ड्रग्स के। तो एलिफेटिक होता है जो हमारा ए बी सी इस तरह से होता है, ये हमारा फॉलो किया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिवन इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इज नोन एज। अब आप सोचते होंगे सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो हम किल करते हैं, बीमारी फैलाते हैं, लेकिन इनको न्यूट्रास्यूटिकल की फॉर्म में बॉडी में भी लेते हैं, तो बिल्कुल लेते हैं। देखो अच्छे बुरे दोनों तरह से होते हैं, या इनका भी तरीका होता है लेने का, डाइट के रूप में। तो प्रोबायोटिक्स जो होती हैं आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये हमारे यहाँ पे होते हैं जिनको लिया जाता है एज ए न्यूट्रास्यूटिकल। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ हर्ब कंटेनिंग ओलियोगम रेजिन इज। तो यहाँ पे जैसे हमारी 4 ड्रग्स है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बताना है हर्ब का जो कंटेन करती है ओलियोगम रेजिन को। गूगल, हाँ ये होगा हमारा। बाकी ऐसा फोइटिडा भी होगा, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन है, ए एंड बी दोनों यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज बेस्ड ऑन। अब हमारा जो आयुर्वेदिक सिस्टम है मेडिसिन का, तो ये किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे बेस्ड होता है। तो इसमें हमारे दो होते हैं, देखो ट्राइडोसा होता है इसमें हमारा, और यहाँ पे पंचमहाभूताज होता है। तो ये सीधा आप जब डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। नाम लेने में थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन उतना नहीं है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। ये आपको इस तरह से आंसर देना था, फिल इन द ब्लैंक्स था। नेक्स्ट, विच of the plant secondary metabolite is used in the treatment of alkaloidal poisoning। अगर किसी को एल्कोलॉइड्स की वजह से एल्कोलॉइडल पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसके लिए कौन सा एंटीडोट यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो यूज किया जाएगा। ग्लाइकोसाइड ये हमारा नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, टेनिन से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखो वो अनऑर्गेनाइज्ड था, ये ऑर्गेनाइज्ड है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो हमारा जो इफिड्रा, हाँ इफिड्रा फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। बाकी बेंजोइन एलो एक ऐसे ये नहीं होंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ग्लाइकोसाइड इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। हमारा जो ग्लाइकोसाइड होता है ये हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है किसका, एग्लाइकोन प्रोटीन का, प्रोटीन शुगर का, एग्लाइकोन शुगर का, या एग्लाइकोन, ये हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विनका प्लांट इज। हमारी जो बायोलॉजिकल सोर्स होती है विनका प्लांट की क्या होती है, सीधा पूछा है विनका की बायोलॉजिकल सोर्स, तो कैथरेंथस रोजिया ये इसकी बायोलॉजिकल सोर्स होती है। आप अच्छे से जब पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या ही पढ़ना, सीधा सीधा इसको मिला के बता देते हैं यहाँ पे आपको। डिजिटेलिस और अर्जुना जो होता है ये हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका मेनली यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने का कार्डियोटोनिक इफेक्ट जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है, तो ये ड्रग्स हमारी बेनिफिशियल होती हैं। नेक्स्ट, कोड लिवर ऑयल इज द रिच सोर्स ऑफ। अब कहने का मतलब हमारे जो कोड लिवर ऑयल होता है, तो ये इसमें कौन से विटामिन रिच क्वांटिटी में पाई जाती है, तो विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, इज नोन है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। भाई इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, जब फार्माकोग्नोसी स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन में यही मिलता है कि भाई फार्माकोग्नोसी के फादर तो कौन है, तो डायस्टेराइड्स ये हमारे
यहाँ पे डिस्क्राइड्स ये हमारे हैं, ठीक है, नाम अच्छे से आप पढ़ लेना। तो ये हो जाते हैं हमारे सारे एमसीक्यूज। बाकी देखो यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है पेपर, जो बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टेड है उसको देख सकते हैं। बाकी जल्दी एक न्यू बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, पूरा प्रॉपर हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपका सिलेबस कवर कराने वाले हैं, तो उसका वेट कीजिए। बाकी इसको आप अभी देख लीजिए, फिलहाल में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बाकी इधर आप देख सकते हैं ये एमसीक्यूज। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है ये इफेक्टिव लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, बाकी चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसमें हेल्प मिले। बाकी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।